भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्राचीन काल में सुभद्र नाम का एक प्रसिद्ध राजा था। उसकी रानी का नाम सुवर्णा था और उसके हस्ती नाम का एक प्रतापी पुत्र था, जिसने अपने नाम की हस्तिनापुरी बसाई। राजपुत्र एक दिन यात्री के साथ गंगा नदी में स्नान करने गया और गंगा जी में जल क्रीड़ा करने लगा। इतने में एक ग्राह उसके जल में खींच ले गया। यह सुनकर रानी सुवर्णा बहुत दुखी हुई और यात्री को पुत्र को भभकती हुई और धात्री के पुत्र को भभकती हुई अग्नि में डाल दिया। तदनंतर राजा और रानी अपने अपने प्राण त्यागने को तैयार हो गए। वह धात्री पुत्र शोक में किसी निर्जन वन में चली गई और वहाँ एक सुनसान मंदिर में शिव पार्वती और गणेश जी की विधिवत पूजा करने लगी। प्रतिदिन पूजा व ध्यान करके वह तृण धान्य और महुआ खाया करती थी। भगवान बोले कि हे राजन, युधिष्ठिर इस प्रकार व्रत करते हुए उसके प्रताप से भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी के दिन नगर में अद्भुत दर्शन हुआ। एक धात्री के पुत्र को आग में से जीवित निकालते हुए देखा, जिससे उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पंडितों से उसके जीवित रहने के कारण पूछा। इसका रहस्य बताने के लिए शिव की आज्ञा से दुर्वासा ऋषि वहां आए। राजा ने दुर्वासा को आया जानकर उनकी आगवानी को अर्घ आदि से उनका पूजन किया तथा बारंबार नमस्कार करके धात्री के पुत्र को जीवित निकालने का कारण पूछा। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, इस धात्री ने वन में जाकर नियमानुसार अति भक्ति भाव से भगवान शिव जी, स्वामी कार्तिकेय, पार्वती एवं गणेश जी का ध्यान पूजन स्मरण इत्यादि श्रद्धा सहित किया था तथा नियम पूर्वक व्रत किया। यह उस व्रत का प्रभाव है जिसके कारण यह धात्री का पुत्र जीवित मिल गया। अतः आप भी वहां जाकर यह सुंदर कर्म करें। भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को कहा कि हे राजन, राजा और रानी ने दुर्वासा ऋषि को विदा कर तद उपरांत वे दोनों ब्राह्मण को साथ लेकर उस धात्री के निवास स्थान पर गए। वहां जाकर रानी तथा दुर्वासा ऋषि ने निवास स्थान पर भगवान शिव आदि का कुशापलाश ढाक के नीचे अति श्रद्धा के साथ पूजन अर्चन करते हुए देखा। राजा धात्री को उसके पुत्र से मिला दिया। धात्री ने राजा को इस उत्तम व्रत के महात्म को विस्तार पूर्व से बता दिया। उसने कहा कि राजन, जिस दिन से आपने भय के मारे मैं यहाँ आई हूँ, मैंने केवल वायु का भोजन करते हुए
भगवान शिव, कार्तिक, पार्वती, गणेश जी का नियम पूर्वक पूजा की है। एक दिन आधी रात के समय स्वप्न में भगवान शिव ने मुझे दर्शन दिया और कहा कि तेरा पुत्र जीवित हो गया है। तूने हमारा व्रत पूजा बड़ी श्रद्धा से, भक्ति से किया। यदि तुम्हारी रानी भी इस व्रत का विधि पूर्वक पूजन करे तो उसका पुत्र भी जीवित मिल जाएगा तथा और भी बहुत से पुत्र उत्पन्न होवेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, राजन, भादव महीने के कृष्ण पक्ष को इस उत्तम व्रत को करना चाहिए। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल स्नान करके क्रोध, लोभ, मोह त्याग कर व्रत को नियम पूर्वक करना चाहिए तथा यह व्रत रखे किसी जीव को हिंसा ना करें। व्रत संपूर्ण होने पर चांदी या आदि का मार्ग उल्लंघन न करें, चींटी आदि का मार्ग उल्लंघन न करें तथा दोपहर के समय अपने मित्रों के सहित पलाश तथा कुश के नीचे भगवान शंकर, पार्वती जी, स्वामी कार्तिकेय तथा गणेश जी की मूर्ति स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य आदि से नियम भक्ति भाव से पूजन करें और प्रार्थना करें कि हे सौभाग्यपूर्ण मूर्ति, पंचमुखी, शूलधारी, नंदी, भृंगी, महाकाल आदि गुणों से युक्त आप भगवान शिव में साष्टांग प्रणाम करता हूँ। हे शिव, हर प्रकृति श्रेष्ठ हेतु सौभाग्यदायिनी गौरी और माता पार्वती को नमस्कार करता हूँ कि हे मयूर वाहन, हे कौच पर्वत विदर्ण करने वाले कुमार विशाखा और स्कंद, आप स्वामी कार्तिकेय को बारंबार नमस्कार करता हूँ। फिर एक दंत गणेश की आराधना करें कि हे प्रभु मूषक वाहन लंबोदर, आपको साष्टांग प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार इस चारों देवताओं को भली भांति पूजा करें। फिर ब्राह्मणों सहित गाजे बाजे से अपने घर को जाएं। उस दिन समा के चावल को भोजन और दही, दूध तथा मट्ठा विशेष रूप से खाएं। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, जो स्त्री पुरुष इस व्रत को इस विधि विधान से करते हैं वह पुत्रवान होकर सुखी होते हैं। ऋषि को एक बात सुनकर राजा रानी